हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जियोमेट्रिक इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन और टिल्टिंग ऑफ अर्थ के बारे में देखा था। आज हम इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन वेरिएशन, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन सोलर रेडिएशन, सोलर थर्मल कलेक्टर एफिशिएंसी एंड रेडिएशन ऑप्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन वेरिएशन, सोलर कांस्टेंट। After the experimental studies, the energy flux incident from the sun on the earth atmosphere in the perpendicular direction when the distance between the sun and earth is mean। तो दोस्तों सोलर कांस्टेंट क्या होता है? जब एनर्जी फ्लक्स सन से इंसिडेंट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो जो सन और अर्थ का जो मीन डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। और सोलर उसका कांस्टेंट कितना होता है? 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। नोट, ड्यू टू द इलिप्टिकल ऑर्बिट द सोलर रेडिएशन फ्लक्स इंसिडेंट्स ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर becomes the function of the day number n given as। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये ESE में पूछा जाता है। इसमें हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी होती है जो कि क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ होता है। बाकी हम सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमें in की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे n इक्वल टू 1 दिया है या 1 जनवरी दिया है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। 31 दिसंबर दिया है तो n इक्वल टू 365 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू निकालेंगे। हमारा कॉस -1, 0 और 1 के बीच में हो आएगा और 0.003 हमारा ये ±3.3% वेरिएशन बताता है। तो ये सारा चीज़ हमें याद कर लेना होगा ताकि हमें क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर लें। एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन received on the earth surface are basically of two types। एक होता है बीम रेडिएशन, एक होता है डिफ्यूज रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन जब हमारा सन से निकलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, तो जब वो डायरेक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे अर्थ में आता है एटमॉस्फेयर से, तो हम उसे बीम रेडिएशन बोलते हैं। और जब वो इनडायरेक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ में आता है तो उसे हम डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं। जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है हम उसे बोलते हैं री रेडिएशन। हमारे एटमॉस्फेयर में H2O, एयर और डस्ट मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसके वजह से हमारा डिफ्यूज रेडिएशन होता है। ओजोन लेयर में हमारी रो की वैल्यू होती है 1 फॉर शॉर्ट वेव्स एंड टाउ की वैल्यू होती है 1 फॉर लॉन्ग वेव्स। और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में GHG में रो की वैल्यू होती है 1 फॉर लॉन्ग वेव्स एंड टाउ की वैल्यू होती है 1 फॉर शॉर्ट वेव्स। GHG में हमारा मेजर H2O और CO2 प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं। तो हमारा बीम और डायरेक्ट रेडिएशन क्या होता है? जब टोटल रेडिएशन फ्लक्स हमारे अर्थ सरफेस में रिसीव होता है सन की डायरेक्शन से, तो हम उसे बोलते हैं बीम और डायरेक्ट रेडिएशन। डिफ्यूज और इनडायरेक्ट रेडिएशन। सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर गेटिंग स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर which contains water vapor, dust particle, etc। तो जो रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और ड्यू टू वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल की वजह से वो डिफ्यूज हो जाता है, इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं डिफ्यूज और इनडायरेक्ट रेडिएशन। तो दोस्तों सन से देखिए हमारा डायरेक्ट और बीम रेडिएशन आया, और जब सन से रेडिएशन जो हमारे क्लाउड में जाता है जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां से जब वो डिफ्यूज होता है, रिफ्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन। हमारा इनडायरेक्ट और डिफ्यूज रेडिएशन स्केलर क्वांटिटी होता है और हमारा डायरेक्ट और बीम रेडिएशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब ये टोटल हमारा जो सोलर डिवाइस कलेक्ट करता है तो हम उसे इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, IG इक्वल टू आई ऑफ टोटल इक्वल टू आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ डी। मतलब रेडिएशन ऑफ बीम
प्लस रेडिएशन ऑफ डिफ्यूज। ठीक है दोस्तों, IG और IT को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोलेगा आपको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल देंगे। आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया, द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन फ्लक्स ऑन एनी पर्टिकुलर लोकेशन is of magnitude 1400 watt per meter square. Its 60% part is directly reached to the Earth's surface, whereas 20% of the beam radiation magnitude is reaching indirectly to the Earth's surface. Determine global or total radiation flux. Second, transmissivity of the atmosphere. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन फ्लक्स दिया है। तो मैंने बोला था I of n इक्वल टू 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर जाएगा। उसके बाद हमें 60% पार्ट इज डायरेक्टली रीच टू द अर्थ सरफेस, मतलब वो बीम रेडिएशन है, तो IB इक्वल टू 0.6 इंटू I of n, और 20% ऑफ द बीम रेडिएशन मैग्नीट्यूड इज रीचिंग इनडायरेक्टली टू द अर्थ सरफेस, तो हमारा डिफ्यूज रेडिएशन हो जाएगा 0.2 इंटू I ऑफ बीम रेडिएशन। तो हमारा 0.6 IN की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा 840 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद 0.2 इंटू I ऑफ B जो हमारा ये आया 840, उसे हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा I ऑफ D निकल जाएगा 168 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमें ग्लोबल और टोटल रेडिएशन फ्लक्स पूछा है, तो I ऑफ T निकाल लेंगे। I ऑफ T की वैल्यू क्या होती है, I ऑफ B प्लस I ऑफ D इक्वल टू हम 840 प्लस 168 कर लेंगे, तो हमें 1008 वाट पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिसिविटी ऑफ द एटमॉस्फेयर पूछा है, तो उसके लिए टाउ ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू I ऑफ T अपॉन I ऑफ N इक्वल टू 1008 हम यहाँ पुट कर देंगे। I ऑफ N हमारा 1400 है, उसे यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें टाउ एटमॉस्फेयर की वैल्यू मिलेगी 0.72। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा और ये फॉर्मूला याद करना होगा और ये फॉर्मूला याद करना होगा। अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा, तो बहुत ही जल्दी आप आंसर निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, सोलर थर्मल कलेक्टर एफिशिएंसी। इट इज डिफाइंड एज द यूजफुल एनर्जी गिवन टू द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर टू द एनर्जी इनपुट ऑन द सोलर कलेक्टर। तो सोलर थर्मल कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होता है, जो भी हमारा यूजफुल एनर्जी है वो हमारे कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है एज अ इनपुट टू द सोलर कलेक्टर। ये हमारा सोलर कलेक्टर है, ये सेलेक्टिव कोटिंग है, ये हमारा सन रेडिएशन आया, इसे हमने कलेक्ट कर लिया। ये हमारा नीचे राइजर लगा होता है जिसका इनपुट ये होता है, जिसका आउटपुट ये होता है। जो भी हमारा इनपुट होती है वाटर, यहाँ पे गर्म होती है और यहाँ आउटपुट से निकल जाती है। तो हमारा कलेक्टर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, तो एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टर इक्वल टू Q अपॉन I ऑफ T इंटू A ऑफ C। I ऑफ T हमारा टोटल रेडिएशन और A ऑफ C हमारा एरिया हो गया। तो Q की वैल्यू हम जानते हैं जो कि MCP T2 माइनस T1 होता है, तो आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे डिवाइड बाई I ऑफ T इंटू एरिया। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टर निकाल लेंगे। रेडिएशन ऑप्टिक्स, टाउ ऑफ अल्फा प्रोडक्ट और टाउ ऑफ अल्फा नेट इज अ नेट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब ऑन द एब्जॉर्बर प्लेट। तो हमारा जो भी टाउ अल्फा और टाउ अल्फा नेट का प्रोडक्ट होता है वो एज ए नेट फ्रैक्शन हमारे एब्जॉर्बर प्लेट में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कैसे होता है, ये हमारा सन रेडिएशन है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें टाउ की वैल्यू 1 है और रो की वैल्यू 1 है। ये हमारा एनर्जी कलेक्टर है जिसमें सेलेक्टिव कोटिंग लगी हुई है, जिसमें अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो जब सन से रेडिएशन आता है एज अ टाउ अल्फा, वो कलेक्ट हो जाता है, फिर जो टाउ 1 माइनस अल्फा है वो रेडिएट होता है ड्यू टू ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो फिर रिफ्लेक्ट होता है यहाँ से, फिर टाउ अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा रो ऑफ टी एज अ इनपुट कलेक्ट हो जाता है, फिर एज अ आउटपुट टाउ ऑफ 1 माइनस अल्फा रो ऑफ टी निकल जाता है।
फिर वापस से वो रिफ्लेक्ट होके फिर नीचे आता है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाता है, वो वापस कलेक्ट होता है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर रो की वैल्यू स्क्वायर हो जाती है, फिर वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये इन्फिनिटी टाइम्स होता रहता है। तो हम इस तरीके से टाउ अल्फा नेट निकालेंगे, तो टाउ अल्फा नेट इक्वल टू आई एब्जॉर्ब इक्वल टू टाउ अल्फा नेट इंटू आई ऑफ टी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हमारा टाउ अल्फा नेट का हो जाएगा। टाउ अल्फा नेट इक्वल टू टाउ अल्फा प्लस टाउ अल्फा 1 माइनस अल्फा रो ऑफ टी एंड सो ऑन। तो टाउ अल्फा नेट का एग्जैक्ट वैल्यू टाउ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा रो ऑफ टी। तो हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टाउ अल्फा नेट निकल जाएगा। नोट, ऑप्टिमम नंबर ऑफ कवर इक्वल टू 1। जब हमारा नंबर ऑफ कवर 1 होता है तो उसके लिए क्या होता है, तो जब नंबर ऑफ कवर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टर डिक्रीज होती है। सीधी सी बात है, ज़्यादा अगर हम कवर लगाएंगे तो कलेक्टर एफिशिएंसी कम हो जाएगा, रेडिएशन कम पहुंच पाएगा। जब हमारा कलेक्टर का एफिशिएंसी कम होता है तो आई की एब्जॉर्बिलिटी कम हो जाती है, वो कम एब्जॉर्ब करता है ना। वैसे ही जब नंबर ऑफ कवर बढ़ता है तो टाउ की वैल्यू कम होती है, टाउ की वैल्यू कम होती है तो टाउ अल्फा नेट कम हो जाएगा, टाउ अल्फा नेट कम होगा तो आई एब्जॉर्बिलिटी कम हो जाएगा। अगर रेडिएशन कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्यू नेट डिक्रीज होगा, क्यू नेट डिक्रीज होगा तो हमारा क्यू अपॉन आई ऑफ टी इंटू एरिया कम हो जाएगा, जो कि एफिशिएंसी ऑफ कलेक्टर है। तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ कवर पे हमारा एफिशिएंसी कलेक्टर डिपेंड करता है। The total radiation incident at a particular location is 1000 watt per meter square. Determine the total absorbed radiation into the absorber plate if tau equal to 0.9 and rho of t equal to 0.9 for transparent cover and alpha equal to 0.9 for selective coating. Given, तो हमें टाउ की वैल्यू दी गई है 0.9, रो ऑफ टी की वैल्यू दी गई है 0.9, अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.9 एंड आई ऑफ टी हमें दी गई है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एब्जॉर्ब रेडिएशन। तो टाउ अल्फा नेट इक्वल टू टाउ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा रो ऑफ टी इक्वल टू, तो टाउ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और रो ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा टाउ अल्फा नेट आ गया 890 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप बना लीजिए अपने मन से एक बार, और जो भी प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें कवर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।